वालेकुम। आज हम बात करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर कि फंक्शन को कंटिन्यूट कैसे चेक किया जाता है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, कहाँ पे होता है, और किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी बाई ग्राफिकली, बाई डेफिनेशन, बाई मैथमेटिकली फॉर्म से कैसे चेक करेंगे जी। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम आपके पास कंटिन्यूट होता है कहते हैं, हम अगर ग्राफिकली देखते हैं फंक्शन के कंटिन्यूट कैसे होता है, किस तरह का होता है, तो आप ये देखो ज़रा, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपके पास, ठीक है, हम ले लेते हैं कि आपके पास ये एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ले लो, मतलब ये ग्राफ आपके पास क्या है, कंटिन्यूट ग्राफ है। कंटिन्यूट है मतलब कि आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर ये ब्रेकेज नहीं हो रही, हर जगह पे आपके पास ग्राफ क्या है, एक दूसरे से ज्वाइन हुआ है। तो मैं कहता हूँ आपके पास ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स है जो आपके पास कंटिन्यूट है। अब इस ग्राफ की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी किसी भी पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे हम आपके पास एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ग्राफ की क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूट है या नहीं है। ठीक है, अब ये वाला आपके पास पॉइंट x इक्वल टू a ले लेते हैं, और अगर आपके पास ये क्या f ऑफ a है। ठीक है, अभी देखो, जब आप किसी ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हो ना, सबसे पहले आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपके पास जिस फंक्शन के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो आपके पास कंटिन्यूस डिफाइनेबल होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन को देख रहा हूँ, आपके पास ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो सबसे पहले ये डिफाइनेबल होना चाहिए। डिफाइनेबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं देखो आपके पास ये f ऑफ x कहता हूँ कि x इक्वल टू ये 0 है, मैं 0 के ऊपर आपके पास क्या करता हूँ, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि क्या ये इसके ऊपर ये डिफाइनेबल भी है। अब देखो आपके पास इसके ऊपर मैं पुट करता हूँ, आपके पास ये आपके पास क्या बनेगा, 1/0, ये इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये इस पॉइंट के ऊपर ये वाला फंक्शन डिफाइनेबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से पता चलेगा कि ये डिसकंटिन्यूस है। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो कोई भी आपको जब आपके पास फंक्शन गिवन होगा, जिस पॉइंट के ऊपर आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये डिफाइनेबल होना चाहिए। अगर डिफाइनेबल है तो देन हम आपके पास आगे कंटिन्यूटी के लिए चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्या है कि हमें एक फंक्शन, अगर मैं डेफिनेशन को देखता हूँ, आपके पास इस फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ, ये कंटिन्यूस होगा कब होगा, जब आपके पास f ऑफ x फंक्शन जो होगा इज डिफाइनेबल होगा। क्या होगा, डिफाइन होगा एट x इक्वल टू a के ऊपर। यानी कि पहला पॉइंट क्या, आपके पास जो फंक्शन होगा ना आपके पास वो डिफाइनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइनेबल होना चाहिए। जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो वो उसके ऊपर डिफाइनेबल होना चाहिए, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल से किया। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। अब देखो, लेफ्ट का मतलब और राइट आपके पास क्या होता है कि आपने इस फंक्शन से इस साइड पे थोड़ा सा आना है, आपके पास वो क्या है, a माइनस एच ले लें। अब f ऑफ x a प्लस एच ले लें, मतलब कि आपके पास आपने h इतना पीछे आना है इस पॉइंट से कि अप्रोक्सीमेटली वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि आपने इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू लेनी है। आप इस पॉइंट से आपने थोड़ा सा आगे जाना है। अगर आपके पास ये और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपके पास फिर भी वो आपके पास कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपका लिमिट x अप्रोचेस टू आपके पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू होनी चाहिए आपके पास ये राइट लिमिट। ठीक है, आपके पास दो पॉइंट हो गए। अगर आपके पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं और थर्ड आपके पास पॉइंट क्या होगा कि आपके पास लेफ्ट लिमिट इक्वल टू होनी चाहिए राइट लिमिट इज इक्वल टू जो नहीं f ऑफ a। ठीक है, कि आपके पास लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और आपके पास जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइनेबल है उसका आंसर तीनों का इक्वल आएगा, देन हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब इस लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे है ना, आपके पास ये नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है। अब इस पॉजिटिव साइन का मतलब ये होता है कि आपके पास वो पॉजिटिव आपके साइड से इस वैल्यू को अप्रोच कर रही है। फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, मैं कहता हूँ आपके पास ये एक यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, ये आपके पास नेगेटिव साइड है, ये आपके पास पॉजिटिव साइड है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ये मानना है, तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के लिए क्या होगा कि अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास ये फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होगा, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू ना इधर से अप्रोच कर रही है इसको। अगर आपके पास पॉजिटिव के लिए लूंगा कि आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू ना पॉजिटिव साइड से इस वैल्यू को अप्रोच कर रही है।
अब इतना सा डिफरेंस आपको ये माइंड में रख लेना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड का मतलब क्या होता है, कि लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके पास छोटा सा डिफरेंस था आपके पास। कंटिन्यूस क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हमने बता दिया, ग्राफिकली बता दिया कि आपके पास कंटिन्यूस क्या होता है। अगर किसी ग्राफ के अंदर कोई ब्रेकेज पॉइंट नहीं आ रहा तो फंक्शन ऑफ ग्राफ क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया, एक होल आ गया जहाँ पे आपके पास ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर तो आपके पास किसी भी ग्राफ के अंदर कोई ऐसा ब्रेकेज पॉइंट आ जाता है, देन हम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास इस ग्राफ के अंदर जो ब्रेकेज पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी तमाम पॉइंट के ऊपर क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन के क्या करते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब ये देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं कि आपको समझ आ जाए कि आपके पास फंक्शन किस तरह का आता है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, 3x x less than 1 for if x is equal to 1, 2x if x greater than 1, और at x is equal to 1 के ऊपर आपने क्या करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ये देखो जरा, इस तरह का आपके पास फंक्शन होगा, हमें कहा जाएगा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करें, ठीक है। इस कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपके एक माइंड में बात आनी चाहिए कि आप इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हो, तो इस पॉइंट को ना इस फंक्शन के अंदर कहीं भी पुट करो तो क्या आपके पास कोई भी डिफाइनेबल है या नहीं है। अब देखो, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो मतलब कि आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रही, यहाँ भी आपके पास नहीं आ सकती, यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन आपके पास सबसे पहले तो डिफाइनेबल है, ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई। अब अगला स्टेप क्या है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर उसका आंसर इक्वल हो जाता है देन हम कहेंगे कि आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले मैंने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप वैल्यू लेते हो इस गिवन पॉइंट से पीछे की तरफ, यानी कि आपने लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेनी है। यानी अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 वैल्यू है तो आप इधर से इधर को लेंगे वैल्यू, आपके पास थोड़ी सी लेनी है, इतनी छोटी वैल्यू लेनी है, अप्रोचेस टू 0 हो। तो मतलब कि अप्रोचेस टू 0 होगी तो हम 1 ही लेंगे, हमें उसको पॉइंट को इसलिए नेगेटिव साइन ऊपर ये डाल देंगे कि ये 1 से वैल्यू छोटी है, लेकिन इतनी छोटी है अप्रोचेस टू उसके 0 का डिफरेंस हम लेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो वैल्यू लेंगे x अप्रोचेस टू नेगेटिव और f ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये देखो जरा, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x की, कि हम f ऑफ x की जो वैल्यू लेंगे, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू लेंगे, वो कौन सी लेंगे इनमें से, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो x की वैल्यू लेस देन x होनी, मतलब कि आपके पास x ग्रेटर देन, ये x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1 से, यानी कि जो भी आप वैल्यू ले रहे हो वो 1 से लेस होनी चाहिए। अब वो मुझको लेस कब होगी, जब वो इस साइड पे होगी। तो इसका मतलब है कि आप इसके लिए जो फंक्शन लेंगे ये वाला लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग आप ये वाला फंक्शन लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू पुट करूंगा मैं क्या करूंगा, 3x माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है जिसमें x की वैल्यू लेस देन होगी 1 के। अगर यहाँ पर जो भी लेंगे ना फंक्शन, उससे अगर लेस जो वैल्यू होगी वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 से वो लेस वैल्यू होगी, 3 लेंगे वो 3 से लेस होगी। इस तरह जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उससे जो लेस वैल्यू होगी ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। तो इसका मतलब जब इसको पुट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 3 1 -1। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मैंने पहले मतलब बताया कि ये नेगेटिव साइड से वैल्यू अप्रोच कर रही है, यानी कि आपके पास 1 से छोटी है, तो इसलिए हम लेंगे अब नेगेटिव वैल्यू नहीं इसके अंदर पुटिंग, पुट हम 1 ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन ये शो कर रहा होता है कि नेगेटिव साइड से ये वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा आंसर, 2 3 मिनट बाद निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जी, ठीक है।
राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा आपके पास x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। और लेफ्ट राइट लिमिट के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे? राइट लिमिट के लिए मैंने कहा था वो वाली वैल्यू लेंगे जो आपके पास 1 से बड़ी होगी, यानी कि आपने इधर से वैल्यू इधर क्यों लेनी थी ना, मतलब कि वो उसमें x माइनस h करना था, ये x प्लस h, मतलब कि थोड़ी सी वैल्यू बड़ी लेगी, यानी कि आपने राइट साइड पे लेनी वैल्यू। तो राइट साइड का मतलब कि वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो यहाँ पे होगी। तो ये आपके पास ये देखो जरा सबसे पहले क्या होंगे, फिर हम क्या लेंगे इसकी वैल्यू 2x, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी 2 और 1, और आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक ये वैल्यू आ गई और एक आपके पास ये आ गई। आप ये देखेंगे कि आपके पास हमारी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी होनी चाहिए, लेकिन थर्ड पॉइंट ये था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन जिस फंक्शन डिफाइनेबल है ए के ऊपर उसका आंसर भी इक्वल होना चाहिए। तीनों कंडीशन अगर आपके पास इक्वल आ जाती हैं देन हम कहेंगे कि आपके पास ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन तो इक्वल आ गई, लेकिन थर्ड हमने ये वाली देखनी है कि ये वाली आपके पास इक्वल आ रही है इनके या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर अदरवाइज हम कहेंगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे जी, अभी देखो जरा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसके लिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी कि आप इस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालेंगे, इसके ऊपर और इसके ऊपर तो हमने निकाल लिए दो, ठीक है। अब इसके ऊपर निकालेंगे, इन तीनों का अगर आंसर आपके पास सेम आ जाता है देन हम कहेंगे कि आपके पास ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ये देखो जरा इसके लिए हम क्या लेंगे कि आपके पास f ऑफ x लेंगे, अब इसमें हम वो वाली वैल्यू लेंगे जिसमें आपके पास फंक्शन डिफाइनेबल होगा, यानी कि x की वैल्यू इक्वलिटी में आएगी, इक्वल फॉर्म में आएगी, वो वाला फंक्शन जो होगा उसके रिस्पोंडिंग वाला फंक्शन हम लेंगे इधर। तो ये देखो जरा सबसे पहले क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आएगा 1, और इधर क्या बनेगा 4, जब अप्लाई लिमिट करेंगे तो 4 ही आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये देखो अब आपके पास ये थर्ड वाली इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों का आंसर बताएं वो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास ये तीनों कंडीशन सेम नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती है हम कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। हम कहेंगे कि f ऑफ x फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है जी। इस तरह हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास तरह फंक्शन पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने डेफिनेशन को फॉलो करना है। डेफिनेशन में क्या चीज़ें बताएंगे, सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन, ये आपके पास ये डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ समझा दिया कि आपके पास कैसे निकालते हैं, क्या आपके पीछे वैल्यू कैसे लेते हैं, ये अकॉर्डिंग टू ग्राफ है, ये बाई डेफिनेशन। और ये हमने क्या कर दिया, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में बता दिया कि आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ये जी आज का लेक्चर था हमारा कंटिन्यूटी के ऊपर, जिसको आप अगर इसमें कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, आपको जरूर आपको इसका जवाब